बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आपको ये जो पराठे नज़र आ रहे हैं ना, ये जम्बू साइज़ के पराठे, मक्खन और अचार, ये सब चीज़ें पराठे बनाने की तरकीब असल में आपको बताना है, मकसद है। ये पराठा चिकन पराठा है, इसमें आलू भी है, इसमें चिकन भी है। कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, क्या तरीक़ेकार है, सब आपको बताऊँगा। यहाँ पे लूँगा सबसे पहले मैं फ्राई पैन, और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 3 चम्मच इसमें मैंने ऑयल डालना है। इसको मैं गरम करके थोड़ा-सा इसमें डाल दूँगा लहसुन और अदरक, जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है। ये तकरीबन इसको 2 चम्मच आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 चम्मच के बराबर है। बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है। मैं सिर्फ़ 2 पराठों की ये आपको फ़िलिंग बता रहा हूँ। जो फ़िलिंग करूँगा मैं, ये 2 पराठों में करूँगा। इससे ज़्यादा अगर आपने करनी है तो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। 1 प्याज़ मैंने लिया है, बड़े साइज़ का था। अगर आप छोटे प्याज़ हों तो आपने 2 ले लेने हैं, बड़ा साइज़ का हो तो 1 ही प्याज़ काफ़ी है। इसको भी आपने काट लेना है। अब प्याज़ को थोड़ा-सा पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, लेकिन थोड़ा-सा पकाना है इसको। अब यहाँ पे ये 3 आलू मैंने लिए, इनको बॉयल करके इनको छील लिया है, इनको मैं मैश करके रख लेता हूँ। कब डालना है इसमें, वो मैं आपको इंशाल्लाह साथ-साथ बताऊँगा। प्याज़ को आपने पका लेना है। अब तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसमें मसाले डालूँगा। सबसे पहले धनिया पाउडर डाल देता हूँ 1 चम्मच, और इसके साथ दड़ा मिर्च डाल देता हूँ 1 चम्मच। अच्छा, मैं तेज़ मिर्चें नहीं डाल रहा, आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया, तेज़ मिर्चें नहीं डाला। आपने अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच लाल पाउडर जो है अपना लाल मिर्च पाउडर, वो भी डाल लीजिएगा। मैं वो नहीं डाल रहा क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है। ये देखो, इसको अच्छी तरह से ऐसे पका के अब मैं इसमें डाल दूँगा टमाटर और सब्ज़ मिर्च। टमाटर 2 मैंने लिए हैं, उसके साथ 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने लिए हैं। सब्ज़ मिर्च जो होती है ना, इसका फ़ायदा भी है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, जो आपके गले के लिए भी अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। बाकी लाल मिर्च जो है उसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगा। टमाटर जो है, इनका पानी मैंने खुश्क करना है, और उसके साथ-साथ मैंने 1 चम्मच यहाँ पे काली मिर्च जो है ये डाल दी है। काली मिर्च मैंने तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ी-सी कम थी। ये तकरीबन 300 ग्राम जो है मैंने लिया है चिकन, और इसको मैंने कर लिया है बॉयल, और इसके मैंने बना लिए हैं रेशे। रेशे जो है, इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म करूँगा मैं। चिकन में से जो स्मेल सी आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये मसाले जो है इस चिकन के अंदर बिल्कुल रच बस जाएंगे, और इसको अच्छी तरह से पकाना है। अच्छा, इसको जब आप डाल लें तो आपने कम अज़ कम इसको 5 से 7 मिनट पकाना है। इसको कच्चा नहीं छोड़ना, वरना तो ये चिकन जो है, मुझे तो इसकी एक अंदर से वो आती है स्मेल सी। पता नहीं आप लोगों ने कभी महसूस की है या नहीं। ये देखिए, ये तकरीबन 5 मिनट मुझे हो गए, मैं सलसल में इसमें चम्मच चला रहा हूँ। अब यहाँ आलू मैं डाल दूँगा। आलू डाल के इसको फिर मैं एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, और उसके साथ-साथ जो है मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊँगा। तो आलू तो वैसे ऑलरेडी जो है वो अपना बॉयल्ड हैं, लेकिन इनको भी मैं ऐसे बनाऊँगा ताकि मसाला जो है मेरा एक-एक कोने तक पहुँच जाए। जो मैंने मिर्चें डाली हैं, जो मैंने नमक डाला है, वो हर आलू जो है उसको कबूल कर ले। तो मेरे दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। जब आपके आलू पक जाएँ तो आपने इसको ठंडा कर लेना है, और फिर हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ। वहाँ पे हमने क्या करना है, आटा हमने पहले से गूँध के रखा हुआ है। पेड़े कैसे बनाने हैं, किस साइज़ के बनाने हैं, ये तकरीबन हमारी जो है ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको आप अच्छी तरह से देखें, आपको पता चलेगा कि आलू और चिकन जो है तकरीबन यकजान हो चुके हैं। इसी तरह आपने करना है। अच्छा, रमज़ान शरीफ में आप ये पराठे ज़रूर बनाएँ। इन पराठों को बना के आप रख भी सकते हैं 2-4 दिनों के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। यहाँ पे मैं दूसरी तरफ आटा मैंने ले लिया है। इसके मैंने 2 पेड़े बनाने हैं, छोटी-छोटी रोटियाँ बना लेनी हैं। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं जो है फ़ाइन आटा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं जब भी पराठे बनाऊँ,
रोटी बनाऊँ, जो भी चीज़ मैं बनाता हूँ मैं देसी गंदम के आटे की बनाता हूँ। ये देखिए ऐसे आपने ये लगा लेनी है। अगर आपको ज़्यादा वज़नी पराठा वो लगे तो आपने क्या करना है कि इसको मसाला जो है कम लगा लेना है, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ेदार है, तो फिर आप इसको ज़रूर जंबू साइज़ का पराठा बनाएँ और ऐसे ऊपर दूसरी रोटी रख के इसके बाद आपने इसको बड़ा करना है। पहले आप आराम सुकून से साइडों से जो है ऐसे इसको मिला लेंगे और उसके बाद आपने इसके ऊपर हल्के-हल्के आराम-आराम से ये बेलन से जो है इसको बड़ा करना है। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ हो गया है। अब इसको मैं तवा गरम करके उसमें थोड़ा-सा मैं ऑयल डालता हूँ और उसके बाद मैं इसको उठा के उस पे डाल दूँगा। तो मैं आपको यही कह रहा था कि आपने अगर आपको महसूस हो कि आपको ये आटा जो है, ये आटा चूँकि ऐसा होता है कि ये फट जाता है। ये जो 2 जगह से फट गया है ना, ये आटा फट जाता है, लेकिन अगर यही आटा जो है वो फ़ाइन आटा होता या मैदा होता तो ये फटता नहीं, ठीक है? लेकिन इंशाल्लाह ये पराठा भी बहुत मज़े का बनता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देसी गंदम का जो आटा होता है वो रेड होता है और जो मैदा होता है, जो फ़ाइन होता है, वो वाइट होता है। इसको 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाएँ और इसी तरह दूसरी साइड से पकाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, लाल सुर्ख हो जाएगा और बहुत ही मज़े का खुशबूदार किस्म का ये पराठा जो है आप लोगों के लिए रेडी होगा। तो आपने इस मसाले को बना के रख लेना है। ये मसाला आप रोज़ाना सहरी के टाइम पर जब भी पराठे बनाएँ, आप बच्चों के लिए आप लोग रोज़ा रखने के लिए जब पराठे बनाएँ तो यही पराठा बनाएँ, चिकन पराठा बहुत मज़े का बनेगा। और रमज़ान से पहले आप अगर नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में बनाते हैं तो भी बहुत मज़े का। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का ये पराठा जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। तो इसी तरह मैं इसको हटा लेता हूँ। इसके बाद जो है एक और पराठा मैं बनाता हूँ और उसके बाद आपको मैं ये दिखाता हूँ कि इसके देख लुक जो है ये कैसी आती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये रेडी जंबू साइज़ के पराठे जो है ये अचार के साथ आप खाएँ, मक्खन के साथ आप खाएँ, इसको आप चाय के साथ खाएँ, इसको आप चटनी के साथ खाएँ। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।